कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः वायस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमाश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनव एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः संकोतिहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर मनुष्य उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ मिल जाने पर प्रसन्नता नहीं होती और शरीर की कुछ हानि होने पर शोक भी नहीं होता। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है। ब्रह्मयोगी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसका तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग इसका प्रोत्साहन भी करते हैं। पर भगवान में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार और काम सुख दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। भगवान में लीन मनुष्य किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं हो सकता। चूंकि शरीर नाशवान है, इसलिए भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता।
जो आध्यात्म के दिव्य आनंद को प्राप्त कर चुका है वो भला इस भौतिक मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में लिखा है, रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को श्री राम कहा जाता है। तो इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो जानवर भी कर लेते हैं। मनुष्य योनि में आकर अपने जीवन में तप करना चाहिए, जिससे जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सके। जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण होते हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख भी मिलते हैं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर बढ़ना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ है वही स्वामी कहलाता है। ऐसे लोग नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर को छोड़ने से पूर्व मनुष्य को इन्हें बस में करने का अभ्यास हमेशा करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वही स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को बस में करने का भरसक प्रयत्न करे। जय श्री कृष्ण।